गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, रिवीजन। तो आज आपकी रिवीजन की लास्ट क्लास है, यानी अब हम इसके आगे जो है नया चीज पढ़ेंगे जो आपने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जो आप लोग ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके थे उसी को रिवाइज कर रहे थे। तो अब हम लोग जो अगले सप्ताह में आपकी क्लासेस होंगी तो हम लोग जो है रिवीजन करेंगे। बात समझ में आया आप लोगों को? चलिए, तो इसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में रैशनल नंबर पढ़ा था। एक टॉपिक जो आपका रह गया था वो था ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, भिन्न पे संक्रियाएं। यानी दो भिन्नों को कैसे ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं, कैसे भाग करते हैं। इन्हीं सभी चीजों को जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही आसान होगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना सीख चुके हैं और आप लोग को एलसीएम निकालने भी आता है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने आपको आता है, उसे चेक कर लेते हैं कि कितने बच्चों को आता है। चलिए, 8 और 15 का एलसीएम निकालिए तो कितना होगा। देखते हैं कितने बच्चों को एलसीएम निकालने आता है जल्दी से। 8 और 15 का एलसीएम निकालिए तो सभी बच्चे निकालिए और चैट सेक्शन में आंसर बताइएगा। 8 और 15 का एलसीएम कितना होगा, लघुत्तम समापवर्तक लसा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए, कोशिश करनी चाहिए। कुछ बच्चे जो हैं सोचते हैं कि हमें नहीं आता, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो अभी मैं सिखा दूंगा, लेकिन आपको कोशिश करना है। जो कोशिश नहीं करते हैं वही पीछे रह जाते हैं। कोशिश सभी को करना है, ठीक है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एक बच्चे का उत्तर आया। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, दो बच्चों का उत्तर आया। वेरी गुड। चलिए, मैं अब बताता हूं आपको पिछली क्लास में मैंने क्या सिखाया। मैंने सिखाया था कि चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या 8 और 15 कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें दोनों आता है। तो ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 8 और 15 दोनों आता हो। तो हम इसे क्या करेंगे, सिंपली गुना कर देंगे। अब 15 8 कितना होता है, 120। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। जब ये दोनों किसी पहाड़ा में नहीं आता है तो गुना कर देंगे, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। चलिए, कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 24 और 60 का आपका एलसीएम निकालना है। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए, तो फिर मैं बताता हूं इसको कैसे निकालेंगे। कोशिश कीजिए, 24 और 60 का एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है। 24 और 60 का एलसीएम निकालिए सभी बच्चे, फिर मैं आपको बताऊंगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या 24 और 60 किसी पहाड़ा में आता है। आता है तो पहले उसको उस संख्या से कटाइए, लेके जाइए, फिर उसको सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एक बार। वेरी गुड। गलत उत्तर आ रहा है, ध्यान से नहीं कर रहे हैं आप लोग। गलत उत्तर आया है दो बच्चों का अभी तक। जल्दबाजी कर रहे हैं इसीलिए गलत हो रहा है। कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए इस बाकी बच्चे। चलिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए, एक बच्चे ने कोशिश किया। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए, अब मैं बताता हूं कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये 24 और 60 दोनों किसी पहाड़ा में आता है। तो दोनों 6 के पहाड़ा में आता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 के पहाड़ा में 24 भी आता है और 60 भी आता है। तो 6 से इसको लेके जाइए। 6 से 24 कितना बार में जाएगा, 4 बार में। 6 चौका 24, और 6 के पहाड़ा में 60 कितने बार में आता है, 10 बार में। तो ये 10 बार में चला गया। अब आप चेक कीजिए कि क्या 4 और 10 दोनों किसी पहाड़ा में आता है। तो आप कहेंगे कि जी सर 2 के पहाड़ा में आता है। तो अब हम इसको लेके जाएंगे कितने से, 2 से। तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10।
क्या अब 2 और 5 किसी पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। तो अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे? इन सबको आपस में गुना कर देंगे। इन सबको आपस में क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो देखिए 6 में 2 से गुना करेंगे 12, 12 में 10 से गुना करेंगे तो 120। देखिए 6 दूनी, यहाँ पे 6 में 2 से गुना किए तो 12, अब 5 में 2 से गुना किए तो 10, अब 12 में 10 से गुना करेंगे तो 120। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 120। यानी कि इस प्रश्न का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। बात समझ में आया सभी बच्चों को? बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है ना? देखिए आप लोग जल्दबाजी करते हैं इसलिए गलती होता है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो देखिए क्या लिखा गया है, 3, 12, 16। इसका आपको एलसीएम निकालना है, लसा निकालना है। सेम वही काम करेंगे, चेक करेंगे कि 3, 12 और 16 क्या इनमें से दो में से कोई भी तीन संख्या है ना, तो अगर कोई ऐसी संख्या खोजेंगे जिनमें से इनमें से कोई दो जो है किसी एक के पहाड़ा में आता हो। कोई ऐसा पहाड़ा जिसमें इनमें से कोई दो जो है एक पहाड़ा में आता हो। ठीक है, तीनों की जरूरी नहीं है कि तीनों एक पहाड़ा में आए, दो कम से कम एक पहाड़ा में आना चाहिए। तो बताइए कोई ऐसी संख्या, कोई ऐसा संख्या जिसके पहाड़े में ये आता हो। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 4 के पहाड़ा में 12 भी आता है और 16 भी आता है। तो पहले इसको 4 से लेके जाते हैं। तो देखिए 4 से लेके जाएंगे तो 3 यहीं पे रह जाएगा, 4 3 12 और 4 चौका 16। अब देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो अब ये 3 से जाएगा क्योंकि 3 के पारा में 2 गो 3 आ गया। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। क्या अब कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 1 4 दोनों आए? नहीं है, तब इनको गुना कर देंगे आपस में। क्या कर देंगे? आपस में गुना कर देंगे। तो 4 में 3 से गुना करेंगे 12, अब 12 में 1 से गुना करेंगे 12, 12 में 1 से गुना करेंगे 12, 12 में 4 से गुना करेंगे तो 48। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। समझ में आया सभी बच्चों को? बताइए हमें कोई भी दो संख्या जो है किसी एक पहाड़ा में आना चाहिए, तभी हम इसको आगे ऐसे करते हैं। अगर किसी पहाड़ा में नहीं आता है तो गुना कर देते हैं। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न ट्राई करते हैं। देखिए 12, 15 और 10, इसका आपको एलसीएम निकालना है, लसा निकालना है। तो हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि 12, 15, 10 क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जिनमें से इनमें से कोई दो किसी एक के पहाड़ा में आता है? तो जी हाँ, ऐसा पहाड़ा है। और आप चेक कीजिए और चेक करके इसका आंसर बताइए क्या आएगा अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो। चेक कीजिए। इसका लसा क्या आएगा? चेक कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करना है। देखिए कोशिश करेंगे ना तभी आपका सही होगा। कुछ बच्चे कोशिश ही नहीं करते हैं, कोशिश करना है, 100% सही होगा। आप कोशिश कीजिए। वेरी गुड पुनीत, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के सही उत्तर आ रहे हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। पुष्पा का, दीपक का, विक्रम का, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों का सही उत्तर आए। देखिए तो अब हमें चेक करना था कि इन तीनों में से कोई दो जो है किसी पहाड़ा में आता है। तो आप देखेंगे कि हाँ आता है। कौन? अगर हम देखें तो 15 और 10 5 के पहाड़ा में आता है, फिर देखिए 12 और 15 3 के पहाड़ा में आता है। तो पहले 5 से लेके जाते हैं। चलिए इसको पहले 5 से लेके जाते हैं। तो यहाँ 12 नहीं जाता है तो 12 को ऐसे ही उतार देंगे। 15 जाएगा 5 के पहाड़ा से, 3 हो जाएगा 5 यही। ये 10 जाएगा कितने बार में? 2 बार में, 5 दूनी 10। अब देखिए कि क्या और कोई ऐसी दो संख्या है जो किसी एक पहाड़ा में आता है? तो जी हाँ, 3 और 12 किसके पहाड़ा में आता है? 3 के। तो अब 3 से लेके जाएंगे। 3 चौका 12, 3 एकम 3 और 2 को ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए अब कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 2 अंक आता है? तो जी हाँ, किसके पहाड़ा में? 2 के। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, अब कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें
आपको 2 अंक आता है, तो अब ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है, ठीक है, जिसमें 2 और 1 दोनों आता है। अब इनको सिंपली गुना कर देंगे, तो 5 में 3 से गुना करेंगे 15, 15 में 2 से गुना करेंगे 30, और 30 में 2 से गुना करेंगे 60। तो आंसर कितना हो जाएगा? 60। बात समझ में आया? गुना करके लिख देंगे, आंसर आएगा 60। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो एक प्रश्न दे रहा हूं पोल सेक्शन में, सभी बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। देखिए, जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। 18 और 54 का लसा क्या होगा? आपको निकालना है, इसका लसा क्या होगा। आराम से पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए और देखिए इसका लसा क्या होगा, और फिर इसको पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जब मैं इसका पोल दूंगा तो आप उसमें आंसर करना। पहले आप लोग कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे। लासा निकालना है, बताइए 18 और 54 का लासा क्या होगा? अठारह और 54 का लसा क्या होगा? सभी बच्चे कोशिश कीजिए आप लोग, पोल सेक्शन में आंसर करना है। 2 बच्चों का उत्तर आया है, दोनों का सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी बच्चे उत्तर कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है पुनीत, पोल सेक्शन में आंसर करना है, इसीलिए मैंने चैट सेक्शन बंद रखा है। वेरी गुड, 4 बच्चों का उत्तर आया, चारों का सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को कोशिश करना है, पोल में आंसर करना है सभी बच्चों को। वेरी गुड, सिर्फ एक बच्चे का उत्तर गलत है, बाकी सभी का अभी तक सही उत्तर आया है। सभी लोग कोशिश कीजिए पोल सेक्शन में उत्तर करने का। 18 और 54 का लसा निकालना है, एलसीएम निकालना है। 18 और 54 का लसा निकालना है, एलसीएम निकालना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ध्यान से देखिएगा, हमें 18 और 54 का क्या निकालना है? लसा निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो अब हम चेक करेंगे 18 और 54 किस पहाड़ा में आता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 18 और 54 दोनों 18 के पहाड़ा में आता है, ठीक है। तो सीधे 18 से लेके चले जाते हैं, 18 एकम 18 और 18 त्रिका 54। बात समझ में आया? 18 और 54 18 के पहाड़े में आता है, तो हम 18 से लेके चले गए। 18 एकम 18, 18 3 54। अब क्या 1 और 3 किसी पहाड़े में आता है? नहीं आता है, तो इनको गुना कर देंगे आपस में। तो देखिए 18 एकम 18 और 18 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 54। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान है, सभी बच्चों को क्लियर है? का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब सोचिए प्रश्न ऐसे आ जाए, 7 और 8 का आपसे एलसीएम पूछा जाए, तो हम चेक करेंगे कि क्या 7 और 8 किसी पहाड़ा में आता है। तो आप कहेंगे कि नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, जब ये किसी पहाड़ा में दोनों में नहीं, कर देते हैं 7 और 8 का, तो इसका लसा कितना हो जाएगा? 56। 7 अठे 56, तो इसका आंसर हो जाएगा 56। चलिए पोल सेक्शन में प्रश्न कीजिए, 24 और 32 का आपको लसा निकालना है, एलसीएम निकालना है। पोल सेक्शन, जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है।
अभी मैंने इसीलिए पोल सेक्शन नहीं दिया चार्ट पोल में अभी, ठीक है। आराम से पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा। कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, 20 सेकेंड के बाद पोल दूंगा। सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए। चौबीस और 32 देखिए किस पहाड़ा में आता है दोनों। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आप लोगों को, ये 8 के पहाड़ा में दोनों आता है। 8 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में भी आता है, 8 के पहाड़ा में भी आता है। आप जिससे मन करे उससे लेके जाइए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए कोशिश कीजिए कॉपी पे पहले सॉल्व कर लें, फिर पोल में आंसर करें, तब जाके आपका ज्यादा से ज्यादा सही होगा। ठीक है, कुछ बच्चे डायरेक्टली पोल में ही आंसर करते हैं, तभी गलत होता है ज्यादा। आप कोशिश किया कीजिए पहले कॉपी पेन पे उसको सॉल्व कर लें, फिर पोल में उत्तर करें, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, पहले कॉपी पेन पे उसको सॉल्व कीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिए, गलत नहीं होगा। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए चेक करते हैं। तो 24 और 32 किस पहाड़ा में आता है? 4 के में भी, 8 के में भी। तो हम पहले 8 से ही लेके चले जाते हैं, ज्यादा सही रहेगा, जल्दी हो जाएगा। तो 8 के पहाड़ा में आता है 24 और 32। तो 8 से 24 कितने बार में? 3 बार में। और 32 कितने बार में? 4 बार में। अब बताइए 3 और 4 किसी पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। तो अब हम इनको क्या करेंगे? आपस में गुना कर देंगे। देखिए, तो 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24, और 24 में 4 से गुना करेंगे तो 96। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 96। इसको गुणा करके लिखेंगे तो 96। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए, या फिर माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। कहीं पे भी आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। चलिए, वेरी गुड, सभी बच्चों का वाई है, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, तो अब आप लोग को लसन निकालने तो आ गया है। अब हम देखते हैं कि अगर दो भिन्न दिया गया है तो उसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। और आप लोग को ये इसलिए पहले से आता है क्योंकि आप लोग को परिमेय संख्या को जोड़ना घटाने आता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कहूं 2/7 को ऐड करना है 1/5 से, मुझे लगता है सभी बच्चे जोड़ देंगे। चलिए एक बार कोशिश कीजिए तो, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना आप लोग सीख चुके हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि नीचे वाले का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, फिर ऊपर वाले को ऐसे ही सेम टू सेम लिख देते हैं यहाँ पे। तो लिख देंगे ऐसे ही सेम टू सेम, और नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो 7 बच्चे कितना हो जाएगा? 35। अब इससे 7 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना आएगा? 7 बच्चे 35, 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना आएगा? 7। तो यहाँ पे 7 से गुना कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, 5 में 2 से गुना करेंगे 10, प्लस 1 में 7 से गुना करेंगे 7। अब बट्टे में क्या आ गया? 35। अब बताइए 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17, और नीचे में क्या है? 35। ये आपका उत्तर हो गया। बताइए, है ना आसान?
जो कि सभी बच्चों का उत्तर भी आ गया है। बहुत अच्छा पुनीत, वेरी गुड, आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, वेरी गुड। है ना एकदम आसान, क्योंकि आप लोग इसे सीख चुके हैं। ठीक है, जिस बच्चे को परिमेय संख्या ऐड करने आ गया वो भिन्न को जोड़ लेगा आसानी से। चलिए एक प्रश्न और कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या आ गया, 17/35। एक एग्जाम्पल में और कीजिए तो, कि 4/7 से अब आपको घटाना है 3/4 को। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, मैं देखता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए तो। अब चैट सेक्शन में आंसर बताना है, इस बार घटाना है, जोड़ना नहीं है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन है। आप कॉपी पे सॉल्व करने का कोशिश करें तो कॉपी ऑन कर दिखाएंगे जरूर। वेरी गुड, पायल का आंसर आया है। देखते हैं और बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है, सही है कि गलत है, अभी चेक करेंगे। बाकी इनका एलसीएम एकदम सही है पायल का, वेरी गुड। कोई बात नहीं पायल, आपने आंसर कमेंट कर दिया ना, कोई बात नहीं, अच्छा है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे अपने आंसर को। चलिए 2-3 बच्चों का आंसर आया है, वेरी गुड। 4-5 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए अब मैं सिखाता हूं, आप लोग देखिएगा, जिनको नहीं आ रहा है वो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो आप बताइए कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 7 भी आता हो और 4 भी आता हो? तो ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 7 और 4 दोनों आता है। तो हम इसको सिंपली गुणा कर देंगे, एलसीएम लेना है तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 7 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28, 7 चौका 28। अब बाकी ऊपर वाला तो लिख देंगे 4-3 ऐसे ही, मैंने आपको बता रखा है कि इसको ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देते हैं। अब 7 से भाग लगाइए 28 में, तो 7 से भाग लगाएंगे 28 में तो कितना आएगा, 7 चौका 28, 4 आएगा। तो यहाँ पे 4 से गुना हो जाएगा। अब 4 से भाग लगाएंगे 28 में तो बताइए कितना आएगा, 7 चौका 28, 7 आएगा। तो यहाँ पे 7 से गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 4 चौका 16 माइनस 7 त्रिका 21, अब बट्टे में क्या है 28। अब आप देखिए कि घटाने वाला बड़ा है और जिसमें से घटा रहे हैं वो छोटा है। तो बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब बड़ा कौन सा है 21, 16 छोटा है, तो 21 में से 16 गया कितना आएगा 5। तो ये हो गया -5/28 आपका उत्तर, जो कि सभी बच्चों का एकदम सही जवाब था, वेरी गुड। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आप एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके पूछ लीजिए। राहुल ढक्का नाम से जो बच्चा है, आप ऐसे अनावश्यक वाई टाइप करोगे मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, राहुल ढाका नाम से जो बच्चा है, आप ऐसे अनावश्यक अगर बार बार वाई टाइप करोगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब होता है। क्लियर है ना? चलिए सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, वेरी गुड। चलिए अगर किसी बच्चे को डाउट है, पूछना चाहते हैं माइक ऑन करके तो पूछ लीजिए, मैं 10 सेकंड इंतजार कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। एक और प्रश्न कीजिए। ठीक है, आपको 4 में से घटाना है 4/5 को। एकदम आसान सवाल है, 4 में से घटाना है 4/5 को। तो आप सभी बच्चों को पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब बाकी आप इसको सॉल्व कीजिए, 1 और 5 का लसा क्या होगा, सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। दीक्षा आप लेट क्लास ज्वाइन कर रही हैं, पिछली क्लास भी आपने लेट ज्वाइन किया था, ऐसा क्यों? क्लास को समय से ज्वाइन किया कीजिए, आप लोग की क्लास छूटेगी तो दिक्कत होगी ना। दीक्षा आप इसका रिकॉर्डिंग भी जरूर देख लेना, क्योंकि आपकी आधी क्लास छूट चुकी है।
वेरी गुड पुनीत, वेरी गुड। कोई बात नहीं दीक्षा, आप कोशिश करना इसका रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप में आपकी इसका रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैं, आप देख लेना, जितना क्लास छूटा है उतना रिकॉर्डिंग देख लेना। चलिए इसको ऐड करते हैं। तो 1 और 5 का लसा कितना हो जाएगा, 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। बाकी ऊपर वाला को ऐसे ही उतार देते हैं, तो 4 माइनस 4 को उतार दिए। अब 1 से भाग लगाएंगे 5 में, तो कितना आएगा, 1 पंचे 5, 5 आएगा। यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 5 में, कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 से गुणा कर देंगे। अब बताइए 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 20, माइनस 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4, अब बट्टे में क्या है 5, 20 में से 4 गया 16, बट्टे में क्या है 5। तो आंसर कितना आया, 16/5। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब एक प्रश्न आपको पोल सेक्शन में दे रहा हूं, आपको करना है, देखिए इसको ऐड करना है। 4/5 को ऐड करना है 1/3 के साथ। तो इसे क्या करना है, ऐड करना है। तो सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर पोल में आंसर करेंगे। तो पहले कॉपी पे आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आप लोग आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कर लिया सर, सोल्व पोल ओपन कर दो। ठीक है, माइक म्यूट रखिए, मैं 10 सेकंड के बाद खुद ही कर दूंगा। अगर पहले हो जाता है तो दोबारा क्रॉस चेक किया कीजिए, ना कि माइक ऑन करके बोला कीजिए कि पोल ऑन कर दो, ठीक है। आगे से इसको ध्यान रखिएगा पुनीत, मैं खुद 10 सेकंड के बाद कर दूंगा। चलिए जिनका हो गया अब आप लोग पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए पहला ही उत्तर गलत हुआ पोल में, इसीलिए कहते हैं, देखिए आप लोग का अगर समय से पहले आंसर आ जाता है तो आप उसको चेक कीजिए, दोबारा चेक कीजिए कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है। इससे क्या होगा कि कहीं पे कोई जल्दबाजी में गलत होता है तो दोबारा चेक करने से आपको समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा। तो हमेशा अगर पहले आपका उत्तर आ जाता है तो चेक किया कीजिए। बताइए इतना आसान सवाल, दो बच्चों, एक बच्चे का गलत हो गया, दो बच्चों का गलत हो गया, सिर्फ जल्दबाजी में 3 बच्चों का गलत हो गया। बताइए आप सभी लोगों को आता है करने, इसके बावजूद जो है आप लोग का गलत हो गया। इतना आसान सवाल है, बताइए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए समझते हैं कैसे करेंगे। देखिए गलत होता है कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग जल्दबाजी करते हैं, ये नहीं करना है, ठीक है। कोशिश कीजिए, थोड़ा समय ले, आराम से करें। देखिए 5 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम। अब आप बताइए 5 और 3 किसी पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 5 और 3 में गुना होगा तो कितना होगा, 15। ऊपर वाले सेम टू सेम इसको उतार देते हैं हम लोग, 4+1 को उतार दिए। अब 5 से भाग लगाएंगे 15 में, 15 कितना बार में कटेगा, 5 3 15, 3 बार में, तो यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा। अब 3 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना बार में कटेगा, 5 बार में, 3 5 15, तो यहाँ 5 से गुना हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 3 में 4 से गुना करेंगे, 4 3 12, प्लस 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5, अब बट्टे में क्या है 15, अब 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17, अब बट्टे में क्या है 12, तो आंसर कितना आएगा 17/12। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए।
17/15, सॉरी 12 नहीं 15 होगा, यहाँ पे गलती से मैंने 12 लिख दिया है, 15 होगा। ठीक है, 17/15। क्लियर है ना सभी बच्चों को? अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है, आप बेझिझक एन टाइप करके पूछ सकते हो। मन करे तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, बस मन में डाउट नहीं रखना है, इस बात को ध्यान रखिए। दो जगह पे, एक डॉक्टर के पास कभी भी अपनी बीमारी नहीं छुपानी चाहिए, जो बीमारी होती है उसे खुल के बताना चाहिए। और एक टीचर के पास कभी भी अपनी डाउट नहीं छुपानी चाहिए, जो भी चीजें नहीं समझ में आए जरूर बतानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17/15। एक और प्रश्न कीजिए सभी बच्चे। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि पहले 2/3 और 1/3 को जोड़िए, और जोड़ने के बाद जितना आता है उसमें से 5/7 को घटाइए। मतलब क्या है कि पहले तो आप 2/3 प्लस 1/3 को जोड़ दीजिए, और जो भी यहाँ पे आपका जोड़ के उत्तर आता है, यहाँ पे कुछ तो उत्तर आएगा, उसमें से आपको घटाना है 5/7। इसके बाद जो उत्तर आएगा वो आपका पोल में उत्तर होगा। तो इसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 4 मिनट का समय। आराम से सॉल्व करना है कॉपी पे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है। पहले इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ के जो आएगा यहाँ पे लिखिएगा, उसके बाद इसमें से 5/7 घटाइएगा, इसके बाद जो उत्तर आएगा वो आपका सही उत्तर होगा, जिसको आपको पोल सेक्शन में बताना है। तो आराम से सभी बच्चे करेंगे। 4 मिनट का समय है, पोल में 2 मिनट के बाद दूंगा। तो आराम से पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल में उत्तर कीजिएगा, क्योंकि इसमें समय लगेगा थोड़ा सा। आराम से सभी बच्चे पहले कॉपी पे कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, पोल आपको 1 मिनट के बाद दूंगा। सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए। विक्रम कुमार नाम से जो बच्चा है, आप बार बार चैट सेक्शन में लिखते हो कि बोलो सर बोलो सर, ये ऐसा मत कीजिए। ठीक है, मैं तब से बोल रहा हूं, आप ऐसा मत कीजिए। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो आपको कहा जा रहा है उसको कीजिए। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा गया है, आप उसे कॉपी पेन से सॉल्व कीजिए। जो भी आपका उत्तर आता है आप उसको पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ऐसे अनावश्यक चीजें अगर आप कमेंट करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा समय। ठीक है, तो कोशिश कीजिए पढ़ाई के टाइम में सिर्फ पढ़ाई करें। जिनका सॉल्व हो जाएगा वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। पहले ऊपर वाले दोनों को जोड़िए, जो भी आता है उसमें से -5/7 को घटा दीजिए। उन दोनों को जोड़ेंगे उसी तरीका से, जो तरीका मैंने आपको बताया था, नीचे वाले का एलसीएम लेके, उसके बाद 2+1 को ऊपर लिख देंगे, फिर भाग लगाएंगे दोनों 3 से। ठीक है, उसी तरीके से जोड़ेंगे जिस तरीके से अभी तक आप जोड़ते आ रहे हैं। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चे कीजिए।
और 1 मिनट का समय है। तीस सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, पहले तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो चलिए इन दोनों को पहले ऊपर वाले को जोड़ते हैं। तो नीचे जोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। बाकी 2+1 को ऐसे ही लिख देंगे। अब 3 से 3 में भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे भी 1 से गुना। अब 3 से 3 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पे भी 1 आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2, प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 1। अब बट्टे में क्या है, 3। अब आप बताइए, ऊपर में भी 3, नीचे में भी 3, तो ये कट के कितना हो जाएगा, 1। यानी कि अब 1 में से आपको घटाना है 5/7, और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब आप बताइए, अब इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसे जो है अब आपको सॉल्व करना है कि 1 में से आपको घटाना है क्या, -5/7। अब देखिए 1 और 7 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 7। ठीक है, ऊपर में 1-5 लिखा गया है, तो लिख देंगे 1-5। अब 1 से भाग लगाएंगे 7 में तो कितना आएगा, 7 आएगा, 1×7 = 7, तो यहाँ पे 7 से गुना करेंगे। इस 7 से भाग लगाएंगे 7 में तो कितना आएगा, 1, तो यहाँ पे 1 से गुना करेंगे। अब देखिए 7 में 1 से गुना होगा तो 7, माइनस 5 में 1 से गुना होगा तो 5। अब बट्टे में क्या है, 7। 7 में से 5 गया कितना आएगा, 2। अब बट्टे में क्या है, 7, तो आंसर हो जाएगा 2/7। क्लियर है सभी बच्चों को। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 2/7। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए एक बार अगर क्लियर है तो सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, या फिर माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, लेकिन आसान था। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहां पे देखिए 7 पूर्णांक 1/2, इसमें से आपको घटाना है 5/7 को। तो हम इसे पहले क्या करेंगे, अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, नीचे वाले को गुणा कर देते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो 7 में 2 से गुणा करेंगे 14, और 1 जोड़ देंगे तो 15/2 हो गया। अब 15/2 में से घटाना है आपको 5/7। अब इसे आपको सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर बताना है। कहां पे आंसर बताना है, पोल सेक्शन में। तो आराम से सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर बताइए, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा बाबू, आराम से सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर बताइएगा। मैंने थोड़ा सा आप लोग का हेल्प कर दिया कि जो मिश्र भिन्न में दिया था हमने उसे अनुचित भिन्न में बदल दिया। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे कॉपी पे, फिर आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। कोशिश करना है, कुछ बच्चे कोशिश नहीं करते हैं तभी गलत हो जाता है। कोशिश कीजिए, एकदम सही होगा। घटाना है जी,
सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे का गलत है, बाकी सभी का सही है। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चल देखते हैं। तो क्या करेंगे, 2 और 7 का लसा कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 में 7 से गुना कर देंगे 14। ऊपर वाला को ऐसे ही उतार देंगे, 15 माइनस 5 को उतार दिए। अब 2 से भाग लगाएंगे 14 में, कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 7, तो यहाँ पे 7 से गुना कर देंगे। और 7 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2, तो यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए 15 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 105, माइनस 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10। अब बट्टे में क्या है, 14। 105 में से 10 गया, कितना बचेगा, 95। कितना बचेगा, 95। अब बट्टे में क्या है, 14। तो उत्तर कितना हो जाएगा, 95/14। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है, आप एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर डाउट है तो आप माइक ऑन भी करके पूछ सकते हैं। डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, या फिर कुछ फिर भी आपको अगर एन टाइप नहीं करना चाहते हैं तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। एकदम आसान है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 95/14। तो अब आप लोग को जोड़ना घटाना दोनों चीजें आ गया। तो अब हम सीखते हैं गुना करना, कि अगर 2 भिन्न दे दिया जाए तो उसको गुना कैसे करते हैं, और ये सबसे आसान होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए कि आपको 15 में गुना करना है 7 5 में। तो आप सभी बच्चों को पता है कि 15 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो जो कटने वाला होता है काट देते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि अंश से ही हर कटेगा, ठीक है, अंश से ही हर कटेगा। हाँ, तिरछा तिरछी कट सकता है, याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि ये 7 से 5, या मतलब कि इधर से भी कट सकता है, इधर से भी कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया, ऐसे ऐसे ही कटता है, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे भी कट सकता है, ऊपर नीचे भी, लेकिन केवल नीचे नीचे या केवल ऊपर ऊपर आपस में नहीं कटता है, ठीक है। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 15 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब आप लोग बताइए कि 5 से 15 कितना बार में कटेगा, 3 बार में। 5 से 15 कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। 5 3 15, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर में क्या बचा, 7 में 3 से गुना करेंगे 21। तो आंसर कितना हो जाएगा, 21। एकदम आसान है। चलिए थोड़ा सा सवाल को मुश्किल करते हैं, तो इसका आ गया आंसर 21। चलिए 11/25 को गुना करना है 15/77 से। कटने वाले को कटा दीजिए, फिर आंसर बताइए तो क्या आएगा। सभी बच्चे, जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए, फिर आंसर बताइए क्या आएगा। सभी बच्चे कीजिए। देखिए जिनका हो गया वो कॉपी दिखा सकते हैं। वेरी गुड दीक्षा, सही है, सही है दीक्षा। चलिए चेक करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। 11 से 77 कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में। 11 7 77। अब 5 के पहाड़ा से आप देखेंगे तो 5 के पहाड़ा से 15 कट जाएगा 3 बार में, अब 25 कट जाएगा 5 बार में।
ठीक है, तो ऊपर में बचा 3 और नीचे में क्या बचा, 5 में 7 से गुना कर दीजिए 35, तो उत्तर हो जाएगा कितना, 3/35। क्लियर है सभी बच्चों को, 3/35। विक्रम नाम से जो बच्चा है, अनावश्यक बार बार आप कमेंट कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को, चलिए एक और प्रश्न कीजिए तो सभी बच्चे। अब इसे आपको गुणा करना है, तो हम इसे पहले अनुचित भिन्न में बदलेंगे, इसे भी अनुचित भिन्न में बदलेंगे। देखिए इसे अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे, नीचे वाले को गुणा कर देते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो 7 में 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17/2। इधर देखिए 4 में 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, अब बट्टे में क्या है 4। अब इसको गुणा करना है, ठीक है, बात समझ में आया। अब इसको गुणा करना है, ध्यान से देखिए, तो 4 से 16 तो कट जाएगा, 4 से 16 कट जाएगा कितने बार में, 4 चौका 16, 4 बार में, और 2 से 4 कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। नीचे का तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में क्या बचा 17, और इधर में बचा 2, तो 17 में 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 34 आंसर। बताइए है ना एकदम आसान। आसान है कि नहीं। अच्छा हाँ, यहाँ पे 16 नहीं, कितना आएगा, 4 3 12 3 15 आएगा, हाँ हाँ। चलिए यहाँ पे 15 आएगा, 15/4 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 15 देखिए 4 में 3 से गुना करेंगे 12, अब 12 3, यहाँ 3 जोड़ेंगे ना तो 15/4 आएगा। इसमें गुना करना है कितना से, 7 में 2 से गुना करेंगे 14, 3 जोड़ेंगे तो 17/2 से। अब दूसरा हो जाएगा आंसर, अब आंसर बदल जाएगा। ठीक है, कोई कट रहा है, कोई भी नहीं कट रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि कोई भी नहीं कट रहा है, तो इसको गुना कर दीजिए 17 में 15 से, इसको 2 में 4 से गुना कर दीजिए, क्योंकि कोई भी आपस में नहीं कट रहा है। तो 17 में 15 से गुना कीजिए, 2 में 4 से गुना कीजिए, तो देखिए 17 में 15 से यहाँ पे गुना कीजिए, 2 अंकों का गुना सभी बच्चों को आता है। तो 5 सते 35, हाथ में बच्चा कितना 3, 5 एकम 5, यहाँ पे हो जाएगा 8, 3 जोड़ देंगे आप 85, 1 में 7 से गुना करेंगे 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 8 7 15 के 5, हाथ बच्चा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 255। तो ऊपर में हो गया 255, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, तो आंसर आएगा 255/8। एक्चुअली वहां पे 15 नहीं 16 आता, ठीक है, मत सॉरी 16 नहीं 15 आएगा, ठीक है। एक गलती से देखिए आंसर कितना बदल गया, वेरी गुड, क्लियर है ना। इसीलिए आप लोगों को भी हमेशा सिखाता हूं कि आप लोग जो है, जी वेरी गुड, आप लोग को इसलिए कहता हूं जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने जल्दी जल्दी किया, देखिए मेरा भी गलत हुआ ना, इसीलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जल्दबाजी ना करें, ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। 3 में गुणा करना है 7/9 से। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में। आराम से सॉल्व कीजिए, अब पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कहाँ आंसर कीजिएगा, पोल सेक्शन में। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत होगा, आराम से सॉल्व कीजिए। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, सॉल्व कीजिए। सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आ रहा है, एक भी बच्चे का गलत नहीं है, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करें। आसान सवाल है एकदम।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब हम यहाँ पे 3 से 9 को काट सकते हैं 3 बार में। 3 तरीका कितना हो जाएगा 9। तो ऊपर में क्या बचा केवल 7, नीचे में क्या बचा केवल 3। तो उत्तर हो जाएगा 7/3। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये कितना आसान सवाल था, फिर भी कुछ बच्चों ने गलती कर दिया। बताइए क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्लियर है ना? और 5 मिनट, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल कर दिएगा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। पोल सेक्शन में करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। पहले हम इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 4 में 3 से गुना करेंगे, अब +5 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जो लिख देंगे। फिर 3 में 2 से गुना करेंगे, अब +3 करके इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब बीच में इसको जोड़ का सीन है तो जोड़ देंगे, सॉरी गुना है ना, गुना करेंगे। क्या करना है? गुना करना है। और आपको ये करने आता है तो आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में। तो आराम से सभी बच्चे कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आराम से सॉल्व कीजिए। जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए। सॉल्व कीजिए आराम से सभी बच्चे। अभी तक जितने बच्चों का उत्तर आया है सभी का सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, वेरी गुड। अभी तक जितने बच्चों का उत्तर आया है सभी का सही है, बहुत अच्छा। बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए आप आंसर करते हैं तो आपका अटेंडेंस लगता है। अगर आप पोल में आंसर सभी क्वेश्चंस का नहीं करते हैं तो आपका अटेंडेंस भी नहीं लगता है, ठीक है। तो कोशिश किया कीजिए सभी पोल में आंसर करने का। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 तिहाई 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 बट्टा कितना हो गया 3। 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, अब बट्टा में क्या है 2। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, ऊपर में बचा 17 और 3, तो 17 में 3 से गुना होगा तो 51, 17 तिहाई 51, अब बट्टा में क्या बचा 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 51/2। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 51/2। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले सप्ताह से आज का रिवीजन आज समाप्त हो गया, तो अगले सप्ताह से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होगा।
यानी कि इस चैप्टर का जो बाकी कंसेप्ट है, जैसे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी अगले सप्ताह से। एक और चीज, सोमवार को 15 अगस्त है, अगली क्लास आपकी सोमवार को होने वाली थी, तो आपकी ऑफ रहेगी क्योंकि 15 अगस्त को छुट्टी रहती है। तो 15 तारीख को जो आपकी अगली क्लास है वो ऑफ रहेगी 15 अगस्त के वजह से। ठीक है, तो आप लोग 15 अगस्त को अच्छे से मनाना और उसके बाद